नमस्कार, मैं सुधीर पांडे। आप मुझे सच तक न्यूज़ पर देख रहे होंगे। उस पर भी मैंने बहुत बड़े एक्सपोज किए हैं। आप जाके उस पर मुझे चेक कर सकते हैं, मनीष भाई का मेन पेज। लेकिन आज मैं ये बताने आया हूँ कि बिल्ली को दही की रखवाली दी गई है। बाहरे नीतीश चाचा अमृत प्रत्यय, जो इस पुल और सड़क निर्माण निगम है, आपका जो सरकारी संस्था है, उसका सबसे बड़ा अफसर कौन है? अमृत प्रत्यय IAS। वो कितना घूस लेता था एक पुल पे जब टेंडर होता था शुरू में ही? 100 करोड़। और आप ईमानदार हैं, या मैं नहीं कह रहा हूँ, पेपर में छपा है, पेपर चेक करवा लीजिए। नेशनल मीडिया, जो प्रिंट मीडिया का सबसे बड़ा प्रेस है, उसमें छपा हुआ है साहब। 100 करोड़ घूस लेके आप ईमानदारी की बात कैसे कर सकते हैं? और ये कहा ये का मार ढोल पीट रहा है ये आपका नवी फेल चोर का बेटा। ये कह रहा है कि हमने सब कार्रवाई कर दिया, हमने पुल गिराया, हमने ऐसा किया वैसा किया। अमृत प्रत्यय पे क्या किया? चल जरा का बैठ, कान पकड़। जो असली गुनहगार है अमृत प्रत्यय, जो इस सब का मालिक है, जिसके अंडर में सारे ठेके दिए जाते हैं, सब कुछ किया जाता है, टेंडरिंग से लेके सारी व्यवस्था किया जाता है, उसी के नेतृत्व में पुल बनवाया जा रहा था। डिजाइन वही देख रहा था, सब कुछ वही देख रहा था, बिल पेमेंट वही देख रहा था। मेन मुखिया वह था, हर बिल पे साइन, हर काम की जिम्मेदारी, सारी व्यवस्था कौन देख रहा था? दुलरुआ बेटा, पलटू चाचा का दुलरुआ बेटा अमृत प्रत्यय। साफ साफ एक एजेंसी ने साफ साफ इसको कहा है कि जांच करा लीजिए। किससे जांच कराएंगे अब? जब आपने इस पुल का जो 100 करोड़ लेने के ऊपर एलिगेशन जिसके ऊपर लग रहा है अमृत प्रत्यय के ऊपर, उसी को आपने जांच सौंप दिया। हम चोरी करें, हम घोटाला करें और हम ही जांच करें, तो हम कितना ईमानदारी से जांच करेंगे? और आपको प्रधानमंत्री बनना है, बना दिया जाए। माने इस देश में जितने चोर हैं सबको चोरी करने का ठेका दे दीजिए, वो चोरी करें, फिर उस चोरी का जांच भी उसी को दे दीजिए। यही मतलब हुआ ना। जिस अमृत प्रत्यय के टेंडर से लेके सारी व्यवस्था, जो अमृत प्रत्यय इस कंपनी का, SP सिंगला कंपनी का सबसे चहेता था, वही सब डील करता था, सारी व्यवस्था वह देखता था। जब पुल गिरता है तो जांच भी उसी को दे दिया जाता है। वाह, क्या शानदार नमूना है ना? होना भी क्यों नहीं चाहिए भाई, क्यों नहीं दिया जाएगा भाई? लालू यादव इतने बड़े कारनामा कर सकते हैं, हरियाणा से स्कूटर पे भैंस मंगा सकते हैं, वो भी एक नहीं 2-2 भैंस हैं स्कूटर पे, तो उनका बेटा कुछ तो कमाल करेगा। सस्पेंड कर दिया गया किसको? छूट भैया इंजीनियर, जो सबसे नीचे होते हैं ना, जो नए पोस्टेड होता है, चले जाओ साइड पे और तुम देखते रहना इसको। तो वहाँ जो इंजीनियर थे, जिनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, सिर्फ देखना था, उसको एक आध को सस्पेंड कर दिया गया। और कंपनी को क्या कह दिया गया? अच्छा एक काम करिए, आप आइए, बैठिए और चाय वाय पीजिए, कुछ नाश्ता पानी करिए और बैठिए आराम से। उसके बाद से बताइए, अरे पुलवा क्यों गिर गया? समझ रहे हैं ना? सो काज नोटिस, कारण बताओ नोटिस, कि ठीक है भाई कारण बताइए क्यों गिर गया। अरे वो ठेकेदार है, वो कमाने आया है, वो कंपनी पंजाब की है, आती है, वो छोटे छोटे पुल बनाने का वो था व्यवस्था, वो था, उसके पास अनुभव था। और उस छोटे अनुभव को लाके आपने 10,000 करोड़, आज के डेट में 10,000 करोड़ की काम उसके पास है। SP सिंगला के पास बिहार में 10,000 करोड़ का काम उसके पास है।
बताइए, एक छोटी सी कंपनी को उठा के 10,000 करोड़ का काम दे दिया जाता है। तो भैया जब ये कहीं कंपनी को लगातार देंगे और 100-100 करोड़ उठाएंगे तो एक नंबर का पुल कहाँ से पाएंगे, मिलेगा? कहे चाचा, पलटू चाचा, मिलेगा? आप इतना, भाई ऐसा चोरी करता हूँ अल्लाह नहीं जानता है। ऊपर ऊपर दिखाने के लिए कितना मीठा मीठा बोलते हैं और अंदर से बिहार के गरीबों का माल सटासट 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 जेब में डालते हैं। गजब का है भाई। हम तो पिछले ये कह रहे हैं, और दुर्भाग्य की बात है, देखिए सही बात यह है कि इसीलिए मनीष भाई को मैं बार बार कह रहा हूँ, यह जानबूझ के, यह सब लॉबी जानबूझ के कि बिहार सरकार इतना माल, चूंकि चुनाव है ना, चुनाव में माल तो चाहिए, रुपये इकट्ठा कर रहे हैं। आज के डेट में जेडीयू सबसे बड़ी भ्रष्ट और सबसे पैसे वाली पार्टी है। मैं कहूं कि यार बिहार में सबसे ज़्यादा पैसा वाला पार्टी है, जेडीयू कहाँ से हो गया? वही मलवा है, सब कार्यकर्ताओं के नाम से काट दिया गया पैसा रहा पुल का। मैं सीधे सीधे एलिगेशन लगाऊंगा, सीबीआई जांच करवा लीजिए, पता चल जाएगा। यह सारा पैसा जेडीयू का जो कार्यकर्ताओं का पैसा नहीं है, यह सब पुल निर्माण निगम का पैसा है, जो कार्यकर्ताओं से एक एक करके डाल दिया गया और जेडीयू के खाते में फेंक दिया गया। यह वही कमीशन है, यह पुल किसी और ने नहीं गिराया है। जेडीयू के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी ने अपने इस खुली लूट की छूट दे रखी थी और अमृत प्रत्यय जेडीयू मिलके उस 2024 के चुनाव लड़ने के लिए इस पुल को गिराए हैं और उसका उस पर मोटा कमीशन खाए हैं। असली कारण यह है, अरे करना ही है ना। तेजस्वी बाबू अगर इतने ही ईमानदार होते आप ना, तो प्रत्यय अमृत पे FIR दर्ज करते, इसी समय उसको उठा के लॉकअप में डाल देते और फिर किसी रिटायर जज से इसकी जांच करा लेते। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। आज मनीष कश्यप भाई होता तो तहलका मचा देता और आपको घुटने टेकने के लिए मजबूर कर देता और आपको जांच कराना ही पड़ता। आप जांच नहीं कराते तो फिर आपको मौका नहीं मिलता, आपको घुटने टेकवा देता, इसीलिए उसको जेल में भिजवा दिया ना। यही कारण है ना। अब समझ में आ रहा है कि आप लोगों के मन में कितना कपट था, कितना प्रपंच था आखिर उस बच्चे को। लेकिन छोड़ेंगे नहीं हम लोग। उसके जो रहनुमा हैं, उसके जो मित्र हैं, उसके जो साथी हैं, उसके जो रखवाले हैं, छोड़ने वाले नहीं हैं। आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। जो बिहार को आप लोग लूट रहे हैं, लूटने नहीं देंगे। ये सोच रहे हैं कि हम खूब लूट के और खूब राजा हो जाएंगे, नहीं होगा साहब। हम आपकी ऐसे ही बजाते रहेंगे और इस तरह से बजाएंगे कि आप लोग याद रखेंगे।